इस वीडियो में आप सीखेंगे लघुत्तम समावर्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, और लघुत्तम समावर्त को हिंदी में कहेंगे संक्षिप्त रूप में लासा। तो लासा निकालने की 3 विधियां हैं। तो हम पहली विधि सीखेंगे अपवर्त द्वारा लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना। तो सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। 8 और 12 का लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे 8 के अपवर्त। यहाँ हम 8 के अपवर्त लिखेंगे। तो 8 के अपवर्त होते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72। इस प्रकार से ये 8 के अपवर्त हैं। अब निकालेंगे 12 के अपवर्त। तो लिखेंगे 12 के अपवर्त। अपवर्त निकालना आप सीख चुके हैं। तो पहले 1 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, इस तरह से प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते जाएंगे। तो 12 में गुणा करेंगे 1 से तो आएगा 12, फिर करेंगे 2 से तो 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108। इस तरह से ये 12 के अपवर्त हैं। अभी हमने निकाल दिए अपवर्त। अब इसके लिखेंगे सार्व अपवर्त या सम अपवर्त। तो 8 और 12 के सम कह सकते हैं या सार्व कह सकते हैं। सम या सार्व अपवर्त लिखेंगे। तो सम या सार्व का मतलब है जो अपवर्त दोनों में हो, उन्हें कहते हैं सम या सार्व अपवर्त। तो दोनों में कौन सी है? ये 24 है। दोनों की अपवर्त 24 हैं, तो ये दोनों कहलाएंगे सार्व अपवर्त। और कौन से हैं? 48 हैं सार्व अपवर्त। और कौन सा है? 72 है सार्व अपवर्त। तो लिखेंगे हम 24, 48, 72। ये हो गया सार्व अपवर्त। अब इसमें जो संख्या सार्व अपवर्त की न्यूनतम है वो कहलाएगी लासा यानी लघुत्तम समावर्त है। तो 8 और 12 का लघुत्तम समावर्त हो गया सार्व अपवर्त की सबसे छोटी संख्या 24। तो ये हुई पहली विधि, अपवर्त द्वारा लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना। अब सीखते हैं दूसरी विधि, अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना। तो इसमें निकालेंगे हम गुणनखंड। 16 के निकालेंगे और फिर निकालेंगे 24 के। तो सबसे पहले निकालते हैं 16 की गुणनखंड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करना है। तो 2 से करेंगे 16 में भाग, 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 से करेंगे 2 एकम 2। 1 2 3 4। तो ये 2 हैं 4 बार। तो 2 के घात हो गए 4, क्योंकि 2 4 बार हैं तो 2 की घात 4। अब निकालते हैं 24 के गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या से करना है। 2 से करेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 होती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 छेक 12, 2 से करेंगे 2 तियां 6 और 3 से होगा 3 एकम 3। तो ये हो गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब लिखेंगे इसको घात के रूप में। तो 1 2 3, 2 है 3 बार और फिर है गुणा 3। अब क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा जब हम करेंगे
तो जिसकी घात सबसे अधिक है उसको लेंगे। तो लिखेंगे 16 और 24 के अभाज्य गुणनखंड। इसको रफ कर देते हैं। तो इसमें जिसकी घात सबसे अधिक है उसको लिखेंगे। इसमें है 2 की घात 4 और इसमें है 2 की घात 3। तो हम 2 की घात 4 को लिखेंगे। तो 2 की घात 4 और फिर है 3। अब क्या करना है, 2 को लिखेंगे 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और ये वाला 3। अब गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो इसका आ गया लासा 48। हम लिखेंगे 16 और 24 का लासा बराबर ये आ गया आपका 48। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा यानी लघुत्तम समभावर्त ज्ञात करना। अब एक विधि समझते हैं, इसकी 3 विधियां हैं। तीसरी विधि समझते हैं, भाग विधि से लघुत्तम समभावर्त ज्ञात करना। तो इसमें क्या करना है, 16, 32 और 64 इसको करेंगे हम भाग विधि से लघुत्तम सम ज्ञात करना। तो सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या है उनसे भाग करेंगे। सबसे छोटी संख्या है 2, 2 से भाग करना 16 में, 2 अट्ठे 16 और 2 से भाग करेंगे 32 में, 2 एकम 2, 1 बचा 12 को 2 6 12 और 2 से भाग करेंगे 64 में, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर कर लेंगे 2 से भाग, 2 चौक 8, 2 से करेंगे 16 में, 2 अट्ठे 16 और 2 से करेंगे 32 में, तो 2 एकम 2, 1 बचा 12 को 2 6 12। इस प्रकार से इनके गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या से भाग करते जाएंगे। 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे 1 का 1 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर 2 से भाग करेंगे 1 1 और 2 एकम 2। जब तक भाग करने पर नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक हम भाग करते जाएंगे। तो अब लिखेंगे 16, 32, 64 के जो भाग विधि से गुणनखंड आए हैं उनको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 आ गया है 6 बार। और फिर लिखेंगे इसका लासा। तो इस पहले गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 से करेंगे 2 में भाग तो आएगा 64। तो जब गुणा करेंगे इनकी तो ये आ गया 64। तो ये हो गया इसका लासा। लिखेंगे 16, 32, 64 का लासा बराबर 64। तो मुझे आशा है कि हमने आपको लघुत्तम समभावर्त निकालने की 3 विधियाँ सिखाई हैं। ये तीनों विधि आपकी समझ में आ चुकी होंगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।